ओपनिंग सीन में एक आदमी है जिसका नाम माइलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से पीड़ित है। उसे न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े हुए दिखाया गया है, जो पास की एक फ्लावर शॉप में एक वुमन पर नजर रख रहा है। इसी बीच वह अपने आसपास हो रही घटनाओं की टाइमिंग से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी करता हुआ दिखता है। माइलो एक पैसेंजर बस, एक पॉटहोल, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक स्पीडिंग बाइसाइकिल राइडर के अप्रोच को नोट करता है। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद वो सड़क पार करता है और स्ट्रेटेजिकली एक पेन को पास के पॉटहोल के एडिसेंट एक मेल बॉक्स के टॉप पर रख देता है। सून आफ्टर उसकी प्लांट चेन रिएक्शन होती है। एक टैक्सी पॉटहोल पर से गुजरती है, जिससे पानी पेन पर स्प्लैश हो जाता है और वह ग्राउंड पर गिर जाता है। ये स्ट्रीट आर्टिस्ट का अटेंशन कैप्चर करता है, जो फिर पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। एट द सेम मोमेंट स्पीडिंग साइकिलिस्ट आर्टिस्ट से कोलाइड कर जाता है, जिसके रिजल्ट में वह मेलबॉक्स से टकराकर पास के फ्रूट स्टैंड पर गिर जाता है। स्ट्रीट में केओस फैल जाता है, जिससे बस ड्राइवर सहित सभी का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो ट्रैफिक लाइट को रेड होते हुए नोटिस नहीं करता और रोड क्रॉस कर रही सेम वुमन को हिट कर देता है, जिससे उसकी स्पॉट पर डेथ हो जाती है। माइलो फिर यह कंफर्म करने के बाद सीन से वॉक अवे करता है कि उसका प्लान स्मूथली चला गया। सीन फिर एक FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया दुनहम पर कट होता है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो पैरानॉर्मल फिनोमेना में स्पेशलाइज्ड है। ओलिविया अपनी हेड इंजरी के कारण एक लॉन्ग गैप के बाद वर्क पर वापस आती हुई दिखती है। जैसे ही वो फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एंटर करती है, उसकी एक फेलो ऑफिसर चार्ली, जो टीम की सुपरवाइजर है, उसे ग्रीट करती है। इन द मिन टाइम एजेंसी का चीफ वाल्टनेट बिशप लैब असिस्टेंट्स में से एक फिलिप ब्रॉयल से ओलिविया की रिटर्न के रिगार्डिंग बात कर रहा है। फिलिप कहता है कि वह फॉक्स ओलिविया नाम की एक डोपेलगैंगर है और कंसर्न एक्सप्रेस करता है कि क्या वे एक इम्पोस्टर को अपनी टीम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हियर ये रिवील होता है कि ओलिविया, जो ऑफिस के इनसाइड है, रियल वन नहीं है। वह इन फैक्ट एक इम्पोस्टर है जिसे ओरिजिनल वन की प्लेस फिल करने के लिए लाया गया है। वाल्टनेट फिर इस यूनिवर्स में फॉक्स ओलिविया को रखने और रियल ओलिविया की मेमोरीज को उसमें इम्प्लांट करने के पीछे अपना मोटिवेशन रिवील करता है। वह क्लेम करता है कि फॉक्स ओलिविया ही ओनली वन है जो किसी हार्म के बिना यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकती है। वाल्टनेट यह फिगर आउट करना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। फॉर दिस वो कहता है कि उन्हें उसे बिलीव कराना होगा कि वह यही बिलोंग करती है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी न्यू आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती है तो क्या होगा, जिस पर चीफ रिप्लाई करता है कि उसके बाद वह नेसेसरी नहीं रहेगी। आफ्टरवर्ड्स चार्ली टीम को सीमिंगली रैंडम बस एक्सीडेंट पर ब्रीफ करता है, जो वो क्लेम करता है कि इस वीक में 2 टाइम्स हुआ है। ईच केस में विक्टिम की डेथ हो गई है। वह फिर अपनी क्रू से साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने से पहले केयरफुल रहने के लिए कहता है। अ शॉर्ट व्हाइल लेटर FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर अराइव होती है और किसी भी लीड या क्लू की सर्च के लिए स्प्लिट अप हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन एक और FBI एजेंट, जिसका नाम लिंकन ली है, लीड करता है, जिसका फेस बर्न मार्क से रूइन दिखता है। चार्ली बॉडी को इंस्पेक्ट करती है और उसकी फिंगरप्रिंट का यूज उसकी फर्दर डिटेल्स रिट्रीव करने के लिए करती है। शी इवेंचुअली फाइंड आउट करती है कि डिसीज्ड वुमन का नेम जूलियन फॉस्टर है। मीनवाइल ओलिविया बस ड्राइवर से क्वेश्चन करती है, जो इंसिडेंट से शेकन है क्योंकि उसने अब तक किसी बर्ड या एनिमल को भी हिट नहीं किया है। साइमल्टेनियसली एजेंट ली किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के साइन के लिए टेस्ट करता है, लेकिन उसे नथिंग मिलता है। हाउएवर उसे सीन पर सेम बॉल पॉइंट पेन मिलता है। आईविटनेस से इंक्वायर करने के बाद ओलिविया एजेंट ली को अप्रोच करती है और उसे बताती है कि लोकल आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए बेंट डाउन हुआ था, ड्यूरिंग विच वो बाइसाइकिल राइडर से कोलाइड कर गया और फ्रूट स्टैंड में गिर गया। ये हियरिंग करने पर एजेंट ली स्पेकुलेट करता है कि पेन मैन एलिमेंट है जिसने रिएक्शंस की एक सीक्वेंस क्रिएट की, अल्टीमेटली विक्टिम की डेथ लीडिंग टू। द नेक्स्ट डे फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली 2 डेज में हुए बस एक्सीडेंट्स के बीच एक कनेक्शन फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। एजेंट ली फर्स्ट एक्सीडेंट की फोटो में सेम बॉल पॉइंट पेन स्पॉट करता है, जो उसे और भी कन्विंस करता है कि समवन ने इवेंट्स की चेन ऑर्केस्ट्रेट की है। फॉलोइंग दिस वे फ्रिंज एजेंसी की एक मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से टॉक करने जाते हैं और उसे इवेंट्स के बारे में बताते हैं। हाउएवर वो क्लेम करती है कि नो ह्यूमन कैन कैरी आउट सच अ चेन ऑफ इवेंट्स और इसे ट्वाइस अपने फेवर में मोल्ड कर सकता है।
देयर आर्गुमेंट के बीच एक और सिमिलर बस एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, लिविंग एस्ट्रिड इन शॉक। FBI एजेंट्स इमीडिएटली साइट पर रश करते हैं और फाइंड करते हैं कि विक्टिम्स इस टाइम स्टिल अलाइव है। बाय स्टैंडर्ड से क्वेश्चनिंग करने पर वे लर्न करते हैं कि एक डॉग सडनली रोड क्रॉस कर गया, जिससे बस लूज कंट्रोल कर बैठी। जस्ट देन ओलिविया एक सिमिलर बॉल पॉइंट पेन ग्राउंड में रोल डाउन होता हुआ नोटिस करती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि इवेंट्स की चेन येट ओवर नहीं हुई है। वह अराउंड लुक करती है और एक सस्पिशियस माइलों को एक ओवरहेड ब्रिज से डाउन लुकिंग स्पॉट करती है। मोमेंट्स लेटर ईयरबड्स पहने हुए एक मैन रोड क्रॉस करने के लिए वॉक फॉरवर्ड करता है, ओनली टू बी हिट बाय एन ऑनकमिंग एम्बुलेंस। हर सस्पिशन के कंफर्म होने पर ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो की तरफ रेस करती है। ये सीन करने पर लेटर इंस्टेंटली इवेंट्स की एक और सीरीज कैलकुलेट करता है और ब्रिज से एक बाइसाइकिल थ्रो कर देता है। दिस प्रॉम्प्ट बस टू चेंज इट्स पाथ और राइट अंडर द ओवरहेड ब्रिज ड्राइव करती है। ओलिविया उसे गन पॉइंट पर होल्ड करती है, उसे सरेंडर करने की थ्रेटनिंग देती है, लेकिन माइलो ब्रिज से जंप ऑफ कर देता है, बस की रूफ पर लैंड करता है और गेट्स अवे। आफ्टर दिस इवेंट माइलो होम रिटर्न होता है और अपनी सिस्टर मैडलीन को उसके लिए वरीड पाता है। वह उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल से न्यूमर्स कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है। वह फिर उसे सरेंडर करने के लिए कन्विंस करने की ट्राई करती है, क्लेमिंग कि वह वे टू फार चला गया है। हाउएवर माइलो उसके एक्शंस एंटिसिपेट करता है और उसके सेंटेंसेस कंप्लीट करता है, इफेक्टिवली उसे साइलेंस करते हुए। नॉट लॉन्ग आफ्टर मैडलीन उसे एक स्मॉल प्लास्टिक हॉर्स टॉय दिखाती है, जो उनकी मदर से एक रिमाइंडर है। दिस मेक्स हिम फील अनईजी और वो वॉक अवे करता है, सेइंग कि यह अब इरेलेवेंट है। ऑन द अदर हैंड एजेंट ली अपने रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल टेकन किया जाता है। बर्न चेंबर में एंटर करने से पहले वो ओलिविया से 3 विक्टिम्स के अमंग कॉम्युनिटीज फाइंड करने पर फोकस करने के लिए कहता है। हिज इंस्ट्रक्शन हीडिंग करते हुए ओलिविया हेडक्वार्टर्स वापस रिटर्न होती है और एक्सीडेंट्स के विटनेसेस से टॉक करना स्टार्ट करती है। अ व्हाइल ऑफ इंस्पेक्शन के बाद वो 3 विक्टिम्स और एक मेडिकल सेंटर के बिटवीन टाइज डिस्कवर करती है। ऑल 3 ऑफ देम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेंटर से रिलेटेड थे। शी शेयर्स हर डिस्कवरी विद चार्ली और द टू इमीडिएटली हेड टू दिस वेरी मेडिकल सेंटर। वहां अराइव होने पर ओलिविया नोटिस करती है कि पेशेंट्स का 1 सेट सेम बॉल पॉइंट पेन्स यूज कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल डिवाइसेस के साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं। लेटर वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो एक चीफ डॉक्टर हैं, जो बस एक्सीडेंट्स के ऑल 3 विक्टिम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। विक्टिम्स के बारे में कुछ डिटेल्स ब्रीफ करने के बाद डॉक्टर लेविन एक्सप्लेन करते हैं कि वे मेंटली चैलेंज पेशेंट्स को उनकी इंटेलिजेंस बूस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस से हेल्प कर रहे थे। वह उन्हें अपने पेशेंट्स की वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को स्पॉट करती है। उसके बारे में इंक्वायर करने पर डॉक्टर लेविन रिस्पोंड करते हैं कि वह उनके पेशेंट्स में से एक है, जिसने सेम ड्रग ट्रायल भी गो थ्रू किया था, जिसने उसका IQ एक्सपोनेंशियली बूस्ट किया था। वो आगे कहते हैं कि माइलो को उसकी सिस्टर की सुपरविजन के अंडर हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया था और उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए वापस रिटर्न होने का शेड्यूल था। बट नाउ वो उनके कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और वो एवरीवन को किल कर रहा है, जो उसे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। माइलो की सिस्टर के बारे में लर्निंग के बाद FBI एजेंट्स उसे विजिट करने का डिसाइड करते हैं। अननोन्स टू देम माइलो ओलिविया पर क्लोज आई रख रहा है, उसके मूवमेंट्स के एवरी सिंगल पैटर्न को नोट कर रहा है और उसके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर रहा है। लेटर ऑन चार्ली और ओलिविया माइलो के प्लेस पर अराइव होते हैं, जहां उनका मैडलीन द्वारा ग्रीट किया जाता है। वे उससे माइलो के वेयरबाउट्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो क्लेम करती है कि वह इससे अनवेयर है, सेंसिंग कि वो समथिंग हाइड कर रही है। एजेंट्स उसे उन क्राइम्स के बारे में बताते हैं जो उसने कमिट किए हैं और उसे फ्री रोम करने देना कितना डेंजरस है। वाइल चार्ली माइलो के रूम को इन्वेस्टिगेट करने जाती है, ओलिविया अपनी लेट सिस्टर के बारे में शेयर करती है, रिवीलिंग कि वे एक दूसरे की केयर कैसे करते थे। दिस कम्फर्ट्स मैडलीन इनफ टू शेयर मोर डिटेल्स अबाउट हर ब्रदर। वह एक्सप्लेन करती है कि माइलो स्मॉलेस्ट डिटेल तक न्यूमर्स इवेंट्स के आउटकम को प्रेडिक्ट करने में एबल है और वो ओनली टॉय हॉर्स शो करके माइलो का कंसंट्रेशन ब्रेक कर सकती है। ओलिविया इवेंचुअली उसे वह एनीथिंग डिस्क्लोज करने के लिए परसुएड करने में मैनेज हो जाती है, जो वह जानती है, एम्फसाइजिंग कि वे सिविलियंस के साथ साथ माइलो की सेफ्टी के लिए भी कंसर्न्ड है। मैडलीन फिर उसे एक नोट हैंड करती है,
जिसमें उस होटल का लोकेशन रिवील होता है जहां माइलो करेंटली स्टे कर रहा है। आफ्टर दिस ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ माइलो को कैप्चर करने के प्लान्स डिस्कस करते हैं। हाउएवर वे सून रियलाइज करते हैं कि एनी प्लान वुड बी फुटाइल क्योंकि वह उनके एवरी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। एज अ रिजल्ट वे एनी बैकअप के विदाउट डायरेक्टली होटल अप्रोच करने का ऑप्ट करते हैं। इन द मीन टाइम माइलो को अपने होटल रूम में देखा जाता है, विंडो से डाउन लुकिंग और उन सिनेरियोज को एनविजनिंग जो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हैपन होने वाले हैं। अपनी एबिलिटी के साथ वह प्रेडिक्ट करता है कि ओलिविया और चार्ली सून अराइव होंगे और वे उसका चेज करेंगे। वह ये भी कैलकुलेट करता है कि वह ओलिविया को एक मार्क्ड जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट के थ्रू ल्यूर करके किल कर सकता है जहां एयर टू थिन है और सीमेंट ब्रिक्स के लोड के अंडर उसे क्रश कर सकता है। जस्ट लाइक ही प्रेडिक्टेड 2 FBI एजेंट्स होटल पर अराइव होते हैं और माइलो को स्ट्रीट में उनका वेट करते हुए फाइंड करते हैं। वह फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ रन करता है व्हाइल द एजेंट्स उसका परस्यू करते हैं। ओलिविया जो थिन एयर जोन के वार्निंग साइन से अनवेयर है, रेस्पिरेटर पुट ऑन करने के लिए स्टॉप करने के बजाय उसके थ्रू रेस करती है। दिस एक्चुअली मेक्स माइलो की कैलकुलेशन रॉन्ग। इन एडिशन वो सीमेंटेड ब्रिक्स के पाइल को भी डॉज करती है जिसे माइलो ने अस्यूम किया था कि वह उसे क्रश कर देगा। विलेन अपनी कैलकुलेशन को रॉन्ग गोइंग विटनेस करके शॉक हो जाता है और इवेंचुअली उसके द्वारा कॉट हो जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओलिविया लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन के कारण नियरली एस्फिक्सिएट हो जाती है, बट थैंकफुली चार्ली निक ऑफ टाइम में अराइव होती है और ब्रीदिंग अपैरेटस से उसकी हेल्प करती है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ दीज इवेंट्स चार्ली ओलिविया से पूछती है कि उसने रेस्पिरेटर पुट ऑन करने के लिए स्टॉप क्यों नहीं किया, जिस पर वो रिस्पोंड करती है कि उसने वार्निंग साइन रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेटर ऑन ओलिविया मैडलीन को हॉस्पिटल आती है जहां माइलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग बूस्टिंग ड्रग माइलो के ब्रेन में टू लॉन्ग से है, ड्यू टू विच वे रिवर्सिंग प्रोसेस कैरी आउट करने में अनेबल है। नाउ उसका माइंड सो एडवांस्ड हो गया है कि ओनली मशीनें ही उसके थॉट्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकती है। इस न्यूज से सैडन होकर मैडलीन रूम के इनसाइड जाती है और टॉय हॉर्स अपने ब्रदर के फ्रंट पर लीव कर देती है। द सेम इवनिंग ओलिविया अपने प्लेस पर है जब वो अंदर यूनिवर्स से अपने बॉयफ्रेंड पीटर का एक विजन एक्सपीरियंस करती है। वह उसे बताता है कि वह इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती है। अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए वह रिमाइंड करता है कि इस यूनिवर्स के रिगार्डिंग उसकी लैक ऑफ नॉलेज ने अर्लियर उसकी लाइफ कैसे सेव की। उसके अकॉर्डिंग अगर उसने वार्निंग साइंस रिकॉग्नाइज किए होते और वहां स्टॉप हो जाती तो उसकी डेथ हो जाती। पीटर उसे अपनी ऑल मेमोरीज रिकॉल करने की ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है और वैनिश होने से पहले उसे किस भी करता है।